प्रसंग रामायण काल का है। मित्रों, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वह हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियां ऋषि मुनियों द्वारा हजारों साल पहले लिखे हुए धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें इसी तरह लिया जाए। आप जो वीडियो देख रहे हैं वह लोक कथाओं और हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। ये कथाएं हजारों साल पहले के कथित प्राचीन धार्मिक श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है, जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। इस ब्लॉग में हम कृष्णा कोट्स इन हिंदी के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि हर मनुष्य के लिए। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। 10 वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोगविलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो हस्तिनापुर वापस लौटते समय अर्जुन को अपने सिर पर वही धनुष रखना पड़ा जिसके साथ उसने कई युद्ध लड़े थे। अर्जुन की सारी दिव्य शक्ति चली गई और इतनी शक्ति भी नहीं थी कि अपने धनुष को फिर कभी बांध सके। पांडवों ने कृष्ण के शरीर को हिंदू रीति नीति अनुसार अंतिम संस्कार किया, लेकिन अग्नि के पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि कृष्ण के शरीर को जला सके, इसलिए उन्होंने इसे द्वारिका सागर में अर्पित कर दिया। कृष्ण के नश्वर संसार को छोड़ने के बाद जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने सभी महिलाओं को रोते हुए देखा।